नमस्कार, मैं निशा रंसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम कुर्ला के अंदर मौजूद है, वार्ड क्रमांक 168 के अंदर। और यहाँ पर जो है ज्ञान देवी यहाँ की जो आजाद उम्मीदवार थी, लेकिन उसी को जो है राष्ट्रीय जनता दल ने पुरस्कृत करके जो है उनको उम्मीदवार बनाया है। जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड क्रमांक 168 की क्या समस्याओं को लेकर के वो जनता के बीच में जाने वाली है और किस तरीके का प्रोत्साहन जनता की तरफ से मिल रहा है। ज्ञान देवी जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यही है कि नेता तो बहुत सारे आ रहे हैं इस वार्ड के अंदर, आप किन किन समस्याओं को प्रायोरिटी देते हुए इस वार्ड के अंदर आई है? नमस्ते, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और यहाँ के सभी जो हमारे हैं वोटर्स उनको नमस्ते। जो हैंडबिल है, यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि मैडम आप पीछे कुछ नहीं क्यों डाली, तो मैंने इसलिए नहीं डाला कि जो पहले के आते थे उम्मीदवार वो बहुत सारे शब्द इसमें डालते थे कि मैं ये करके दूंगा पब्लिक को, वो करके दूंगा, लेकिन अभी तक काम हुआ नहीं। मेरी यही की रही हूँ, बोरी कब्रिस्तान है जो वहीं पे हम रहते थे, वही हमारी बड़ी हुई, वही शिक्षा हुआ कुर्ला गणेश बाग स्कूल में। इसीलिए मैं यहाँ के लोगों का समस्याएं जानती हूँ। काफी दिनों से लोगों का बहुत समस्याएं जो हमारे पास आते थे। कुछ कोरोना काल में आए तो कुछ हुआ नहीं, उसके बाद हमारा बीएमसी का चुनाव भी जो हुआ होने वाला था वो भी लेट हो गया। काफी दिन से कोर्ट में मसला चल रहा था ये वो, इसीलिए पहले के जो हमारे थे नगर सेवक उनसे लोग तंग आ गए थे, उनको बदलाव चाहिए था। इसीलिए मेरे पास आए, मुझे बोले कि तुम यहाँ की रहवासी हो, लोगों की समस्याएं जानती हो, यहाँ पे पली बड़ी हुई हूँ और ये बात सच है कि हम लोगों की समस्याएं जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, उनके बीच आई हूँ और उनकी बहन बेटी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाले 15 तारीख को अपना कीमती समय दें, 10 मिनट के लिए उनका जहाँ पे आया है नाम वहां जाएं और वोट करें। 10 नंबर है हमारा चुनाव चिन्ह और स्कूटी। उसी के साथ में अनीस फारूकी जी है जो राष्ट्रीय जनता दल के मीडिया प्रभारी भी है। अनीस फारूकी जी, ज्ञान देवी कोई नया नाम नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल में पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज इनको जो है पुरस्कृत उम्मीदवार करके आपको घोषित करना पड़ा? देखिए, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो सवाल किया है वो किसी कारणवश सिंबल नहीं मिल सका है, इसलिए वो अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से रजिस्टर हुई है। लेकिन जनता दल की वो हैं, जनता दल में रहेंगी और जनता दल का पूरा भरपूर सपोर्ट इनको है। और अनीस फारूकी जी, जिस तरीके से इनको निशानी स्कूटर मिली है, ऐसे स्कूटर वाले, गाड़ी वाले, बैट वाले बहुत सारे मार्केट के अंदर है। इलेक्शन की कैंपेनिंग में क्या लगता है कि ऐसे सारी सिचुएशन में ये तुम्हारी जो पुरानी वाली स्कूटर दिख रही है लमरेटा की, ये चल पाएगी क्या? देखो, कछुआ और खरगोश का किस्सा आपने सुना होगा, और बाकी गाड़ियां जो मॉडिफाई गाड़ियां हैं आजकल बड़ी बड़ी, वो बड़ी तेजी से भागती हैं। उनमें से स्कूटर जो है, बड़ी गाड़ियां ट्रैफिक में फंसती हैं, लेकिन स्कूटर तो कहीं ना कहीं से लेफ्ट राइट करके आगे पहुंचेगी और महानगर पालिका में आपको 16 तारीख को पता चलेगा ज्ञान देवी यादव जी जीत के गई हैं। इसी के साथ में राजेंद्र सिंह चौहान जी है, पुराने कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के। राजेंद्र सिंह चौहान जी, जिस तरीके से अनीस भाई जो कह रहे हैं कि स्कूटर जो है लेफ्ट राइट लेते हुए महानगर पालिका तक पहुंच ही जाएगा, क्या लगता है कि आपने लालटेन की सपोर्ट भी दी है, ये लालटेन उसके साथ जलेगी या बीच में बुझ जाएगी? आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 16 तारीख के देखिएगा कि मेरे पार्टी के जो उम्मीदवार ज्ञान देवी जी यादव जी हैं, भारी मतों से विजयी प्राप्त होगी। उसका एक कारण भी है। कारण यह है कि हमारे यहाँ पर पहले भूतपूर्व अध्यक्ष अयूब अमीन साहब थे, जिस एरिया में उसी वार्ड से हमारा 168 वार्ड नंबर आता है और कम से कम 1500 वोटर उनके सोसाइटी में मौजूद है, जो वो पूरा सपोर्ट करके समर्थन देने के लिए वादा किए हैं। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि हमारी प्रत्याशी जीतेगी भारी बहुमत से। जिस तरीके से ज्ञान देवी जी को आजाद उम्मीदवार है, लेकिन आरजेडी की सपोर्ट समर्थन उनको मिला हुआ है, निशानी स्कूटर है, और जिस तरीके से स्कूटर को लेकर के, और वो भी लमरेटा का स्कूटर है, छोटी बड़ी बात नहीं है, लमरेटा एक नामचीन कंपनी भारत की रही है, उसके बाद सब है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो है ये स्कूटर
कितनी रफ्तार के साथ में आगे बढ़ेगा, महानगर तक, पालिका तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी ये जनता की है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी इंपोर्टेड गाड़ियां भी चल रही है। लोग इंपोर्टेड गाड़ियों में बैठना पसंद करेंगे या इस स्कूटर के साथ चलेंगे, ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। 16 तारीख को क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज अपने जो है अपने कार्यालय उद्घाटन को लेकर के ज्ञान देवी जी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र जी स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।